पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को खुली चुनौती दे दी है। टीएमसी से निलंबित होने के बाद कबीर ने बुधवार को कहा कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी नई पार्टी बनाकर सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए बताया कि 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो इतने उम्मीदवार उतारें कि सरकार बनाने के लिए हर किसी को उनका समर्थन लेना पड़े। इससे पहले भी कबीर कह चुके हैं कि ममता बनर्जी अगले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और वो खुद राज्य की राजनीति में किंग मेकर बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कबीर का मानना है कि अगले चुनाव में ना तो टीएमसी और ना ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाएगी और 294 सीटों वाली विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटें पार नहीं करेगी। उनका कहना है कि वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी नई पार्टी इतनी सीटें जीत जाएगी कि सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी के विधायकों की जरूरत। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि चुनाव के बाद राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये उनकी पार्टी के समर्थन पर ही निर्भर करेगा। उनके इन दावों पर टीएमसी ने तंज कसते हुए कहा कि हुमायूं कबीर सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। टीएमसी के प्रदेश महासचिव अरूप चक्रवर्ती ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कबीर को सरकार बनाने की बात करने से पहले अपनी जमानत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कबीर के ऐसे बयान दिखाते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर काफी परेशान हैं और ध्यान खींचने के लिए बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि कबीर का प्रभाव बहुत सीमित है और उनकी नई पार्टी का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कबीर के समर्थकों का कहना है कि उनकी नई पार्टी अल्पसंख्यक वोटों और क्षेत्रीय राजनीति में कुछ बदलाव ला सकती है। तो कुल मिलाकर कबीर के लगातार किए जा रहे दावे की वो 2026 में किंग मेकर बनेंगे राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ रहे हैं। टीएमसी इसे गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन कबीर अपनी नई पार्टी और भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर काफी भरोसे में दिख रहे हैं। अब दिखना ये है कि 2026 का चुनाव आते आते उनकी पार्टी कितनी मजबूत बन पाती है और क्या वो वाकई उतना असर दिखा पाते हैं जितना दावा कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।